कभी यह भारत देश अखंड भारत के नाम से विख्यात था। बहुत सारे राजा, बहुत सारे मुगल यहाँ राज करने आए, अत्याचार किए, माँ बहनों पर अत्याचार किए, सीधे साधे भोले भाले किसानों के ऊपर अत्याचार किए। यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया। सभी लोग लड़ाइयाँ कहीं न कहीं मिलजुल कर लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह दिन भी आया जब लोगों ने कहा 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं हिंदू, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं मुस्लिम, वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो जहाँ तक मैंने सुना था, पाकिस्तान जो है वो मुसलमान भाई लेंगे, हिंदुस्तान जो है हिंदू भाई लेंगे। लेकिन बंटवारे के पक्ष में न सभी हिंदू थे, न सभी मुस्लिम थे। लेकिन कहीं न कहीं बंटवारे की आग लगी, जिसमें भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवा करके बंटवारे की नौबत लानी पड़ी। आखिर सोचिए कि वो बंटवारा किसके बीच था? हिंदू हिंदू के बीच था, मुसलमान मुसलमान के बीच था, सिख सिख के बीच था, ईसाई ईसाई के बीच था। मैं आपसे पूछता हूँ, वो 1947 का जो बंटवारा था किसके बीच में था? तो आपका जवाब होगा कि शर्त यही थी कि पाकिस्तान मुसलमान भाई, हिंदुस्तान हिंदू भाई। लेकिन मानवता के नाते देश को आज़ाद कराने के लिए मुसलमान भाई भी उतने ही मजबूती से लड़े जितने हिंदू भाई लड़े थे। तो कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू पाकिस्तान में बस गए, कुछ मुसलमान बहुताय में हिंदू भारत में रह गए, एक भाईचारे के साथ रहने लगे। लेकिन जब कभी जयकारे की बात आती है, जब कभी गुणगान की बात आती है, तो उनको पाकिस्तान याद आती है। यही जो पाकिस्तान को याद करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, वैसे ही भाई कुछ बांग्लादेश में हैं, जिन्होंने आग लगाई शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ करके भारत में शरण लेना पड़ा। और वहाँ की कल्चर देखिए बांग्लादेश की, कुछ लोगों की शेख हसीना का ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी, बिस्तरा, बेड, टीवी, अलमरिया, यानी उनके आवास में जो भी सामानें मिली सब लेके चले गए, सब लूटने लगे। और वह स्टूडेंट कैसा था, वो लोग की कल्चर कैसा था, हम मुस्लिम भाई से पूछना चाहते हैं, वो भाई कैसे थे जो सरेआम कॉलेज में शेख हसीना के ब्लाउज को दिखा रहे हैं, जिनके छत्र छाया में बांग्लादेश का विकास हो रहा था। वो मुसलमान भाई ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए कैसा विचार रखते हैं? हिंदू भाइयों को गुप्तांगों को खोल करके ये देखा जा रहा है ये हिंदू है कि मुसलमान है, उसके बाद उसका हत्या किया जा रहा है, छांट छांट के किया जा रहा है, चुन चुन के किया जा रहा है। वो लोग कौन हैं? वो मुसलमान भाई हैं या कोई और है? और इन बहनों को देखो, जो हिंदू बहन है और मुसलमान बहनें हैं, जो बांध करके हिंदू लड़कियों को इस तरह प्रताड़ित कर रही हैं। ये लोग कौन हैं? और मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कट्टरपंथा अच्छी बात है, लेकिन उतना भी नहीं कि मानवता शर्मसार हो जाए। बाकी मैं बांग्लादेश के लिए मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ कि बांग्लादेश का जो कंडीशन है जल्द से जल्द शांत हो जाए। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जिनके अंदर मानवता है वो मिलके रहें, और जिनके अंदर मानवता नहीं है उसको सरकार संभाले, वहाँ की सेना संभाले, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश है वो सरकार संभाले, एक समाधान निकाले। क्योंकि हिंदू पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, मुस्लिम पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। बकिया इन घटनाओं को आप किस रूप में लेते हैं कमेंट करिएगा। मात्र एक बंटवारा सॉल्यूशन है, तो बंटवारा किस तरह होना चाहिएगा इतिहास को देखते हुए कमेंट करिएगा। जय हिंद।